गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की जो क्लास है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो आपने लास्ट चैप्टर ऑप्टिक्स वाला पढ़ा है, ठीक है ना, उससे संबंधित वो सारे टॉपिक हो चुके हैं और उससे संबंधित जो चार आपके न्यूमेरिकल बच्चे हैं उनकी मैं पीडीएफ फाइल आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से आप उनको कर सकते हो कवर। कुछ न्यूमेरिकल मैंने करा दिए थे जो पीछे दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब हम सीक्वेंस से चलेंगे इसमें। चैप्टर फर्स्ट आपका हो गया, चैप्टर नंबर सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर जो सेकंड है, चैप्टर 2, बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपका। एग्जाम में आते हैं, डेरिवेशन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो ये है गाउस के नियम एवं अनुप्रयोग, ये आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है। गाउस के नियम एवं अनुप्रयोग, ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग है, तो देखो फर्स्ट चैप्टर में आपने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था, उसी से ये लिंक है, यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है, स्थिर वैद्युतिकी का। तो पहला चैप्टर आपने कवर कर ही लिया। सेकेंड चैप्टर में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड पूरा है आपका ये स्थिर वैद्युतिकी। तो बेटा इसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स इंग्लिश से बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कोई भी आपका जैसे बंद पृष्ठ है, ठीक है, और उस बंद पृष्ठ में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे निर्गत हो रही हैं, ठीक है ना, यानी कितनी मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखा उसमें से पार हो रही हैं। तो जितनी मात्रा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की होगी वही उस पृष्ठ के लिए क्या बन जाएगा? विद्युत फ्लक्स बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें, जैसे कमरे में कोई एक विंडो है, ठीक है, और उस विंडो में आपका 2 गेट लगे हुए हैं ओपन करने के लिए। अब एक गेट को हम ओपन कर लें तो पूरा आपका क्या बन गया? एक पृष्ठ बन गया। एक गेट को हम ओपन करें तो बाहर से अंदर की तरफ कितनी मात्रा में आपकी क्या आ रही है? हवा आ रही है, ठीक है ना। तो जितना आपका गेट ओपन होगा, एक गेट खोला है तो एक गेट के बराबर हवा आएगी, उसमें से जितनी हवा पार हो सकती है। और अगर हम दूसरा भी उसका विंडो का गेट खोल देंगे तो ज्यादा हवा आएगी। तो सेम इसी रूप में कोई भी बंद सरफेस है, बंद पृष्ठ है, और उस बंद पृष्ठ में से कितनी क्षेत्र रेखाएं यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो जितनी मात्रा क्षेत्र रेखाओं की होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे? उस पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की मात्रा को, ठीक है, की मात्रा को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है बेटा। ये इसकी एक परिभाषा हो गई है। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की मात्रा को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब विद्युत फ्लक्स को हम व्यक्त किससे करेंगे? विद्युत फ्लक्स को हम व्यक्त करते हैं फाई के साइन से। तो इसे लिख सकते हैं, इसे फाई से व्यक्त करते हैं। तो इसको हम किससे व्यक्त करेंगे? फाई से, ठीक है ना। अब विद्युत जो फ्लक्स होती है वो आपकी एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि। क्या लिखेंगे? यह एक अदिश राशि है।
वैसे आप इसकी परिभाषा को लिख सकते हो। ठीक है, आगे इसमें नेक्स्ट जो है, जैसे कोई भी एक सरफेस, इसको समझने के लिए, जैसे कोई भी एक सरफेस है जो बंद सरफेस है, ठीक है, पृष्ठ हो गया पूरा, ये पृष्ठ है सपोज S, ये पूरा पृष्ठ कितना है S। अब ये पूरा जो पृष्ठ होता है वो छोटे छोटे अल्पांश पृष्ठों से मिलकर बना होता है। एक पृष्ठ ये हो गया छोटा, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, सबको मिला देंगे तो पूरा पृष्ठ बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। अब अगर हम एक अल्पांश पृष्ठ की बात करें ऐसे, इसके छोटे पृष्ठ की, इस तरीके से एक छोटा पृष्ठ ले लिया, अब इस अल्पांश पृष्ठ में से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ऐसे है, इस तरीके से बनी हुई है, यूं है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जा रही हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो पृष्ठ की हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लंबवत रूप में होती है, यानी कि क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ की हमेशा कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है ना। अब यहां से अगर हम अल्पांश क्षेत्रफल कितना हो गया पृष्ठ ds, पूरा पृष्ठ कितना है S, अल्पांश क्षेत्रफल कितना हो गया ds। ठीक है, इसको आप a ले सकते हो, यहाँ पे आप dA भी लिख सकते हो, अल्पांश क्षेत्रफल को मैंने पृष्ठ के लिए ले लिया है, आप a और dA भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आपकी हो गई E, विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है यूं, इधर से इधर की तरफ आपकी क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। अब ये ds इस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा ds, और यहाँ पे एक एंगल हो गई थीटा। ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल या अल्पांश पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखो कंप्लीट फ्लक्स को तो हम व्यक्त करेंगे किससे, फाई से, और अल्पांश पृष्ठ कौन सा हो गया ds से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, क्योंकि अदिश राशि है फ्लक्स, तो इसको तो हम d फाई व्यक्त कर देंगे। ds अल्पांश आपका क्या है पृष्ठ है, तो फ्लक्स कितना होगा d फाई बराबर विद्युत क्षेत्र कितना है तीव्रता E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपकी एक सदिश राशि है, तो E सदिश डॉट ds सदिश, तो यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आपकी कैसी हैं, सदिश राशि हैं। इन दोनों का जो अदिश गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, अल्पांश पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स के बराबर। तो ये इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश और ds सदिश का जो अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल क्यों है, क्योंकि अदिश राशि है और बीच में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, पढ़ा है ना 11th में इस तरीके से। तो डॉट की वजह से ये क्या हो गया, अदिश गुणनफल हो गया। तो दो सदिश राशियों का ये क्या हो गया, एक अदिश गुणनफल हो गया। तो ये जो समीकरण आया है वो है अल्पांश क्षेत्रफल में से, यानी कि अल्पांश पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स इतना होगा। ठीक है, अब हम क्या करें, ये तो हो गया अल्पांश के लिए। अगर हमें संपूर्ण का निकालना है, पूरे पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो इस समीकरण का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, समाकलन। यहां लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ S से निर्गत विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब देखो d फाई है, तो यहां पे समाकलन का साइन d फाई बराबर, ये भी समाकलन का साइन E सदिश डॉट ds सदिश। अब d फाई का समाकलन करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा, वो फ्लक्स आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा फाई। ठीक है, और यहाँ पे आप संपूर्ण पृष्ठ को किससे व्यक्त कर सकते हो, ऐसे कि पूरा आपने एक सर्किल ले लिया, पृष्ठ समाकलन कर दिया उसका,
ई सदिश डॉट ds सदिश। तो ऐसे भी आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये तो आपका अल्पांश फ्लक्स है, अल्पांश सरफेस में से, अल्पांश पृष्ठ में से, और ये आपका संपूर्ण फ्लक्स है पूरे पृष्ठ में से, ठीक है ना। अब इसको हम ओपन करके भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, ई और डी एस के मध्य बना कोण। क्या है यहाँ पे, ई व डी एस के मध्य बना कोण। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, या फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। ये पूरा सरफेस हो गया, सरफेस से निर्गत फ्लक्स। एस भी लिख सकते हो, एक बबल भी बना सकते हो। बबल का मतलब इतना ही है कि पूरा पृष्ठ ले लिया हमने, एक सरफेस बना दिया, क्लोज सरफेस, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि बंद सरफेस ही क्यों लिया है, क्योंकि गाउस का नियम केवल बंद सरफेस के लिए ही अप्लाई होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। अगर ये कहीं से भी खुला है या टूटा फूटा है तो यहाँ से क्षेत्र रेखा है वहीं से ही पार हो जाएंगे, आगे की तरफ निर्गत नहीं होंगी सही क्वांटिटी में, ठीक है ना, सही मात्रा में। तो इस वजह से फ्लक्स की वैल्यू को पता करने के लिए हमेशा एक बंद पृष्ठ हम काम में लेते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप इसकी परिभाषा निरूपित कर सकते हो, परिभाषा दे सकते हो, समीकरण को दे सकते हो, ठीक है ना। अल्पांश पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है यानी कि निर्गत हो रहा है उसका समीकरण बना सकते हो। जब उसको हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। तो इस तरीके से आप इसकी समीकरण बना सकते हो। तो ये आपका क्या बन गया, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होगी। अब यहां पर जो E है, E क्या है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ds क्या है, एक क्षेत्रफल है, ठीक है ना। अगर हम यहां से इसका मात्रक लिखें तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तीव्रता का मात्रक, बताओ। आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि अगर हम इसका मात्रक लिखें तो देखो क्या होगा मात्रक, फर्स्ट चैप्टर इसमें काम आएगा, थोड़ा सा क्या पूरा काम ही आएगा, जो छोटी छोटी डेफिनेशन आपने पढ़ी है, ठीक है ना, तो याद रखना है। तो देखिए, तो यहां लिख सकते हैं, यहां E बराबर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। समीकरण जो आया है ऐसे लिख सकते हो आप। ds क्या है यहाँ पे, ds है सदिश क्षेत्रफल, यानी जिस क्षेत्रफल में से होकर आपकी क्षेत्र रेखाएं इसको पार करनी है, ये क्षेत्रफल हो गया। अब जब इसको हमने ओपन किया तो थीटा भी आ रहा है, ठीक है ना। थीटा क्या है यहाँ पे, ई व ds के मध्य बना कोण, या एंगल, ऐसे, ठीक है। अब इसका मात्रक निकालें हम फाई का, यहां लिखेंगे विद्युत फ्लक्स का मात्रक, फ्लक्स का मात्रक। अब मात्रक निकालना आपसे आता है, पढ़ा हुआ है, 11th पूरी पढ़ी हुई है। तो देखो ये समीकरण है, फाई तो फ्लक्स हो गया, ई सदिश डॉट ds सदिश, ई और ds का मल्टीप्लाई तो हो रहा है, अदिश गुणनफल, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तीव्रता का मात्रक इनटू में क्या है, क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, बताओ। E बराबर F/Q, फॉर्मूला पढ़ा है ना, यानी कि F/Q से क्या मात्रक बन जाएगा, E बराबर आपने पढ़ा है F/Q, तो न्यूटन अपॉन कूलॉम। तो ये तो इसका मात्रक बन गया। न्यूटन अपॉन कूलॉम के अलावा एक मात्रक और पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था,
वोल्ट अपॉन मीटर। एक ये भी होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो फीम देखो लिखा हुआ है, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर में। तो न्यूटन अपॉन कूलाम तो ये हो गया एफ अपॉन क्यू, तो उसको तो हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो देखो, तो रखो इसमें क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ जाएगा न्यूटन अपॉन कूलाम, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया, निकाल चुके हैं, इनटू क्षेत्रफल का मात्रक कितना है, मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक तो ये हो गया इस वाली टर्म में, ठीक है। ऐसे ही एक मात्रक हम इससे निकाल सकते हैं वोल्ट की टर्म में, विभवांतर के पदों में, जब आप पढ़ोगे थर्ड चैप्टर, V अपॉन एम, वोल्ट अपॉन मीटर। तो इससे हम कैसे निकालेंगे, देखो देखते हैं। तो देखिए, या यहां लिख सकते हैं फाई बराबर, तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अन्य मात्रक कौन सा है, वोल्ट अपॉन मीटर। स्मॉल एम से व्यक्त कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना, इनटू क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो एक एम से एक एम कट गया, तो क्या बचा, वोल्ट इनटू मीटर। तो एक मात्रक इसका ये हो जाएगा। तो दो मात्रक होते हैं, ये तो वोल्ट के पदों में, ये न्यूटन बल और आवेश के पदों में, ठीक है ना। तो ऐसे आप इनकी परिभाषा दे सकते हो विद्युत फ्लक्स की, ठीक है, समीकरण बना सकते हो, समीकरण को लिख सकते हो। उसके अलावा एक चित्र बना के इसको समझा सकते हो। जब आपने समीकरण लिख लोगे तो उसके बाद इसका मात्रक लिख सकते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इनटू क्षेत्रफल का मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग न्यूटन अपॉन कूलाम और वोल्ट अपॉन मीटर होता है, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। तो एक तो ये मात्रक हो जाएगा, दूसरा मात्रक ये होगा वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हो, तो ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है बेटा। अब इसकी एक सामान्य परिभाषा भी आप दे सकते हो। वो कैसे दे सकते हो, जैसे अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो आया था हमारा फाई बराबर, जैसे ऐसे यहाँ लिखा था ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों आया, अदिश गुणनफल है, डॉट लगा हुआ था बीच में दो सदिशों के, जब उस डॉट को आप हटाओगे तो क्या आ जाएगा वहां पे, कॉस थीटा, ठीक है ना। अदिश गुणनफल और एक आपने पढ़ा था सदिश गुणनफल, अगर क्रॉस होता तो क्या आता, साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इससे आप परिभाषा सीधी सी एक लाइन में कैसे सकते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, का पृष्ठ समाकलन, पृष्ठ समाकलन, ठीक है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये एक सीधी सी परिभाषा हो गई इसकी, समाकलन के पदों में। अब ये समीकरण आपको बहुत काम आएगी, पूरे चैप्टर में यही समीकरण काम आएगी, ठीक है ना, कि छोटे छोटे अल्पांश, कोई बड़ी चीज है, बड़ा पृष्ठ है, उसको आप छोटे छोटे अल्पांशों में व्यक्त करोगे, ठीक है ना। तो यही इक्वेशन आपकी वहां पे कंसीडर की जाएगी। तो ऐसे आप परिभाषा, सूत्र, विमा, अभी विमा हम निकालेंगे, मात्रक, ये सारी चीजें आप कंसीडर कर सकते हो, याद कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो ये मात्रक हो गया, ये परिभाषा हो गई। और जब मात्रक आ गया तो इसका मतलब विमा भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, 11th में बहुत किया है काम। तो देखो E बराबर एफ अपॉन क्यू से इसकी क्या निकाल दें हम, विमा निकाल दें। तो विमा कैसे निकलेगी बताओ, तो देखो विमा
विमा होगी E बराबर F अपॉन Q से। तो देखो F क्या है, बल, और Q क्या है, आवेश। ठीक है बेटा, F तो क्या हो गया, बल, और Q क्या हो गया, आवेश। तो बल की विमा क्या होगी, m1 l1 t माइनस 2। याद होगी आपको, तो यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, m1 l1 t माइनस 2 अपॉन आवेश a1 t1, ये तो होता है a1 t1। याद है ना, हाँ नहीं है तो कॉपी खोल के देख लेना। अब इसको सॉल्व कर लो आप। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो m1, इसको ऊपर ले जाएं, m1 तो ये हो गया, ये हो गया ना। अब देखो L1, L1 क्या है आपका, एज इट इज है, इस फॉर्मूले में रखो। और पहले तो इसको सॉल्व करके बता रहा हूं मैं, ई की वैल्यू निकाल लो, पहले इसमें रख देंगे, पहले ई की वैल्यू निकाल लो। तो देखो ये हो जाएगा m1 l1, ये कितना हो जाएगा, t माइनस 3 a माइनस 1। तो ये आपकी ई की विमा आ गई, ई की आ गई ना। तो ऐसे आपको ई की विमा निकालनी है। उसके बाद ये तो ई की आ गई। अब क्षेत्रफल का मात्रक, तो इसका मतलब क्षेत्रफल की विमा आनी चाहिए। तो क्षेत्रफल की विमा क्या होगी बताओ, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी मीटर स्क्वायर, ये आपको पता ही है, एरिया का यानी कि S या ds। अब दोनों विमाओं को इस समीकरण में रख दो। तो फाई बराबर, तो ये हो जाएगी विद्युत फ्लक्स की विमा, या डायरेक्ट आप कर सकते हो विद्युत फ्लक्स की विमा। तो मैंने तो अलग अलग बना के बताया। तो फाई बराबर क्या होगा, देखो E इंटू डी एस। तो ये विमा यहाँ रख दो, m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1। ठीक है ना। और मीटर स्क्वायर का मतलब ये कितना हो जाएगा, L2। तो यहाँ लिख देंगे L2। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना होगा, देखो m1 l q, एक l1 ये हो गया, l स्क्वायर ये हो गया L2। तो कितना हो गया, LQ t माइनस 3 a माइनस 1। तो ऐसे आप फाई की विमा कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये विमा आपको ऐसे निकाल, m1 LQ t माइनस 3 a माइनस 1। तो ऐसे आपको ये विमाएं निकालनी है। ठीक है बेटा, तो याद रखना है। तो ये स्टार्टिंग ही है आपकी सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर जो आपका गाउस का नियम अनुप्रयोग है, गाउस के नियम तो भी आएंगे, लेकिन उन गाउस के नियम में ये इक्वेशन आपकी यूज होगी, क्योंकि गाउस के नियम में भी आपके बंद सरफेस की जरूरत पड़ती है, बंद पृष्ठ की। ठीक है, और उसमें से फ्लक्स कितना होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा की मात्रा कितनी निकलेगी, उसको हम इससे ही व्यक्त करेंगे इस समीकरण से, E इंटू डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। इसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है कि विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो किन किन चीजों पर या किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इस चीज को और देख लेते हैं हम कि प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं या कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो देखते हैं। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इसको। तो यहां लिखेंगे विद्युत फ्लक्स, ठीक है, को प्रभावित करने वाले कारक।
कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले हम समीकरण का हमें पता है, ठीक है, और उस समीकरण से हमें तीन चीजें पता चल जाती हैं। जैसे हमारा जो समीकरण आया था फाई का, वो आया था ये वाला, ई डी एस कॉस थीटा, ये समीकरण था फ्लक्स का, ये था ना, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अब ई क्या है यहाँ पे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ds क्या है यहाँ पर? सदिश क्षेत्रफल। थीटा क्या है यहाँ पर? ई और ds के मध्य बना कोण। तो तीन चीजें तो यही हो गए, ठीक है। देखो, फाई का मान किस पे डिपेंड कर रहा है? ई पर डिपेंड कर रहा है। फाई का मान किस पे डिपेंड कर रहा है? क्षेत्रफल पे डिपेंड कर रहा है। फाई का मान किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। यानी ई और ds एक दूसरे के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां लिख सकते हैं हम, प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला तो ये हो गया यानी कि ई। दूसरा हो गया सदिश क्षेत्रफल, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तीसरा क्या होगा? ई व ds के मध्य बना कोण, मध्य बने कोण पर। तीन जो हो गए। अब ये तीन तो हो गए। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब आती है? जब उसमें से क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं। और क्षेत्र रेखाएं कब गुजरती हैं? क्षेत्र रेखा का मतलब है कोई ना कोई आवेश होगा। तो चौथा इसमें बन जाता है आवेश की प्रकृति या मात्रा पर, आवेश की मात्रा पर। तो ये चार इसके क्या हैं? मुख्य कारक हैं जो कि फ्लक्स को प्रभावित करते हैं। अगर इन चारों में से भी थोड़ी बहुत चीजें कम होती हैं, कोई भी पॉइंट कम हो जाता है, तो इसका इफेक्ट सीधा किस पे पड़ेगा? फ्लक्स पे पड़ेगा, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर ई की वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब फ्लक्स का मान भी कम होगा। क्षेत्रफल अगर हम छोटा लें तो कम रेखाएं उसमें से गुजरेंगी। अगर एंगल की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो भी फ्लक्स का मान क्या होगा? निर्भर करेगा, ये वेरी करेगा, कम होगा ज्यादा होगा। आवेश की मात्रा यानी क्षेत्र रेखाएं की मात्रा अगर कम ज्यादा हो जाए तो भी फ्लक्स वेरी करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि तीव्रता पे डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा, और आवेश की मात्रा पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब ऐसे आपको ये चीजें याद रखनी है। अब इसमें कुछ की पॉइंट और बता रहा हूं मैं आपको, वो की पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखना, वो कौन कौन से की पॉइंट है वो देखते हैं हम। तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो पहला है सदिश क्षेत्र की जो दिशा होती है, पहला याद रखने पॉइंट है ये की पॉइंट। पहला है सदिश क्षेत्र की दिशा, सदिश क्षेत्र की दिशा, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है। ऐसे जैसा कि पहले मैंने बताया, जैसे पृष्ठ आपका ये है, उसमें से क्षेत्र रेखाएं ऐसे पार हो रही हैं ऐसे, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर वे में होगा, लंबवत होंगे एक दूसरे से। दूसरा, विद्युत फ्लक्स जो होता है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। क्या लिखेंगे? विद्युत फ्लक्स
धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। ठीक है, कैसे होगा शून्य? धनात्मक ऋणात्मक थीटा के कारण। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, 90 से कम है, तो कॉस में 90 से कम सारी जो वैल्यू होती हैं वो कैसी होती हैं? पॉजिटिव, धनात्मक होती हैं। कि थीटा लेस देन 90 तो कैसा हो जाएगा? ये धनात्मक। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, 90 से ज़्यादा है, कॉस 90 से ज़्यादा, तो 90 से तो क्या हो जाएगा? ये ऋणात्मक। तो सारी वैल्यू कैसी हो जाएंगी? ऋणात्मक। ठीक है, और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, तो क्या होगा? cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इनको यहाँ पे निरूपित कर सकते हो। ठीक है बेटा, यानी कि थीटा पे डिपेंड कर रहा है। 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई भी पृष्ठ बंद है और उसमें क्षेत्र रेखाएं एंटर कर रही हैं, ऐसे अंदर की तरफ जा रही हैं, यूं इस तरीके से, तो प्रवेशित यानी कि क्षेत्र रेखाओं के लिए यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं, ठीक है, तो फाई का जो मान होगा वो ऋणात्मक होता है। एक कंडीशन ये भी याद रखना, प्रवेश कर रही हैं तब। और अगर निर्गत हैं यानी कि ऐसे बाहर की तरफ जा रही हैं सारी रेखाएं, ऐसे निर्गत है बाहर की तरफ, तो वो हमें कैसी लेनी है? यहाँ पे धनात्मक लेना है। तो फाई कैसा होगा? धनात्मक होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से कुछ इसके की पॉइंट हैं, इनको आपको याद रखना है। और इसमें एक पॉइंट और याद रखना है, फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व, इसका एक समीकरण है कुल फ्लक्स बटे कुल क्षेत्रफल। कुल फ्लक्स बटे क्षेत्रफल, ये इसका एक समीकरण है, याद रखना फॉर्मूला फ्लक्स घनत्व का। तो ये कुछ आपके की पॉइंट हैं। ये प्रवेशित है यानी क्षेत्र रेखा यहाँ लिख सकते हैं प्रवेशित, फाई प्रवेशित, तो ये ऋणात्मक, फाई निर्गत, ठीक है, तो ये धनात्मक। तो इस तरीके से आप इनको यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है ना? ऐसे। तो ये आपका सेकंड चैप्टर का स्टार्ट ही है। ठीक है, इसके बाद जो भी है इस समीकरण पर आधारित समीकरण आगे यूज होंगे। टॉपिक जो हैं वो डेरिवेशन में काम आएगा ये समीकरण, इसके आगे डेरिवेशन है। ठीक है ना? तो यहाँ तक आपको आज ये पढ़ना है, और जैसे लाइव क्लास की ओर अग्रसर है, हो सकता है कल से स्टार्ट हो जाए, तो आपको बता दिया जाएगा, मेरे सर से पूछ लेना। तो ये स्टार्टिंग मैंने करा दिया है। बाकी जो 11वां चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं उनको कोशिश करना करने की, पीछे 11-12 न्यूमेरिकल दे रखे हैं बड़े वाले जो हैं, 5-6 तो मैंने करा दिए थे क्लास में, बाकी और की मैं सॉल्व करके PDF फाइल भेज दूंगा आपको। लेकिन पढ़ना जरूर है लगातार कंटिन्यू। और अगर नोट्स चाहिए तो गुप्ता फोटो स्टेट में मैंने बताया दिया आपको, गुप्ता फोटो स्टेट से आप ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड वेरी मच।